हाय एवरीवन, आई एम आरफिन और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडेक्स और मैच फार्मूला के बारे में। और एंड में हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स और मैच फार्मूला दोनों को एक साथ हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने एक अपना डेटा लिया है जिसमें हमारे पास आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स और टोटल है। तो ये छोटा सा डेटा है, इसमें हम लोग इंडेक्स फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंडेक्स फार्मूला करता है क्या है। इंडेक्स फार्मूला से हम लोग किसी स्पेसिफिक रो और कॉलम का जो डेटा है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास टेबल है, उस टेबल का हमें चाहिए कि हमारा फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम में, जो टेबल का फिफ्थ रो है और फिफ्थ कॉलम है, उसमें उस जो सेल बनाना, वो सेल में क्या चीज़ हमारा प्रेजेंट है वो अगर हमें चेक करना है तो हम इंडेक्स फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी सा काम है। इस इंडेक्स फार्मूला को हम तीन तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मैं चेक करना चाहती हूँ फिफ्थ रो का और फिफ्थ कॉलम का, सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा यूज़ होगा। तो फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम, यहाँ पे ग्रीन पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाली, इक्वल टू देंगे, हम लोग लिखेंगे इंडेक्स, टैब देके इसको ले लेंगे। सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर वो है एरे। एरे के लिए हम यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना माउस को रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके सबसे पहले हम लोग लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और फिर डाउन एरो प्रेस करेंगे। जितना बड़ा टेबल रहेगा वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा जो है टेबल का एरे। कॉमा देंगे, सेकंड पैरामीटर है हमारा रो नंबर। अब रो नंबर हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉमा देके 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है मेरा, इसको क्लिक कर लेते हैं, ये 5 आ गया, कॉमा। उसके बाद कॉलम नंबर में भी हम चाहें तो 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो इसको ले लेते हैं J3, इसका रेफरेंस मैंने ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पे मैं क्या चाहती थी, जो मेरा रो नंबर 5 है और कॉलम नंबर 5 है, तो फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम में जो सेल बना उस पर क्या प्रेजेंट है, तो ये बता रहा है कि 55 प्रेजेंट है। देखते हैं, फिफ्थ रो मेरा ये है, यहाँ पे देखो ये फिफ्थ रो है। अब फिफ्थ कॉलम में देखते हैं, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ कॉलम हुआ मेरा, तो 55 प्रेजेंट है, वही चीज़ हमारा दिखा रहा है। अब मान लेते हैं हम इसको फिफ्थ की जगह 6 कर दिए, तो फिफ्थ रो और सिक्स्थ कॉलम में हमारा क्या प्रेजेंट है, 75। तो हम देख लेते हैं, फिफ्थ रो ये है 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ वाले में ये प्रेजेंट है सिक्स्थ कॉलम में, तो 75 है, यहाँ पे वही चीज़ हमारा आ रहा है। तो एक ये तरीका हो गया, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम आप फोकस करो, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर सेल का डेटा नहीं चाहिए, मतलब मुझे रो नंबर, कॉलम नंबर इस तरीके से नहीं चेक करना। मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा कॉलम ही मैं चेक करना चाहती हूँ कि इस वाले नंबर पे, मतलब सेकेंड कॉलम का में क्या क्या चीज़ें सब चाहिए, या फिर थर्ड कॉलम में क्या क्या चीज़ें वो पूरा चाहिए। तो वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉलम वाइज में कॉलम नंबर हम लोग देंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम ग्रीन पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स, टैब दे के इसको ले लेंगे। सबसे पहले तो हमारा एरे आएगा, एरे को हम यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ये पूरा टेबल को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर में हमसे पूछा जा रहा है रो नंबर। अब देखिए, मुझे रो तो देखना नहीं है, मुझे पूरा जो अपना फर्स्ट नेम का जो कॉलम है, मुझे वो पूरा कॉलम देखना है, पूरा का पूरा कॉलम मैं चाहती हूँ यहाँ पर आ जाए, कोई स्पेसिफिक रो नहीं है। तो इस सेकंड आर्ग्यूमेंट में, मतलब सेकंड पैरामीटर में हम कुछ नहीं करेंगे, एक कॉमा दिया है, दूसरा फिर कॉमा दे देंगे, तो क्या हो, अब देखो ये जो रो नंबर है वो हमारा जो है वापस से ग्रे हो गया और हमारा हाईलाइट हो गया कॉलम नंबर, ठीक है, मतलब हमने उसमें कुछ नहीं दिया रो नंबर में। उसके बाद कॉलम नंबर में हमें क्या चाहिए, हमें सेकेंड कॉलम का चाहिए ना। हम यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट नेम नहीं का रेफरेंस नहीं दे सकते, यहाँ पे अगर उसका रेफरेंस देंगे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 2 लिखूँ उसके बाद यहाँ पे लिखूँ तो वो एक अलग बात है। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, मतलब मुझे नंबर देना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे। तो मुझे आप देख लो, यहाँ पे आर्गुमेंट में पूछा भी जा रहा है रो नंबर और कॉलम नंबर, ठीक है, तो मैंने कॉलम 2 दे दिया। तो फर्स्ट कॉलम है आईडी, सेकंड कॉलम है हमारा फर्स्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा कॉलम आ गया, इंक्लूडिंग हेडर। तो ऐसा नहीं है कि हमारा हेडर नहीं आएगा, हेडर के साथ ही पूरा कॉलम आ जाएगा। तो हेडर हमारा था फर्स्ट नेम और उसके साथ हमारा नीचे अरविंद तक का पूरा हमारा डेटा इस तरीके से कॉलम में शो हो रहा है। तो पूरा का पूरा कॉलम अगर शो करना है इंडेक्स से तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा रो नंबर। मैं रो चाहती हूँ जैसे सिक्स्थ रो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस ले लिया 6, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं सिक्स्थ रो का पूरा डेटा देखना चाहती हूँ कि सिक्स्थ रो में जो भी प्रेजेंट है सब दिखा दो। तो ग्रीन पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ, इक्वल टू लिखेंगे, इंडेक्स, टैब दे के इसको ले लेंगे। एरे में हम लोग यहाँ पर पूरा जो है टेबल उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो देन डाउन एरो, पूरा हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया। कॉमा देंगे, रो नंबर मुझे पता है 6 है, 6 का हमने रेफरेंस दे लिया, या फिर हम कॉमा डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलम, अब कॉलम मुझे पूरा रो ही देखना है, वो कॉलम नंबर मुझे नहीं डालना। तो क्या करेंगे हम लोग, एक और यहाँ पे जो मैंने कॉमा दिया है ना, बस एक कॉमा देख करके इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा वो नहीं होगा, एक दे दिया उसके बाद हमने ब्रैकेट जो है क्लोज कर लिया, इस तरीके से देंगे तो कॉलम हमारा चला गया। तो इसको एंटर करते ही आप देख सकते हो कि जो मेरा सिक्स्थ
कॉलम 6th रो था हमारा, यहाँ पे देखो 6th रो ये वाला है 6th, तो ये 6th रो में मेरा खुशी सेन था। खुशी सेन का ये पूरा का पूरा डेटा हमारा इस तरीके से आ रहा है। खुशी सेन उसका जो भी रो में था सब कुछ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंज करके इसको मैं कर देती हूँ 5। जैसे ही चेंज किया यहाँ पे ये 5 पे जो हमारा 5th रो पे हमारा अरसलान अली था वो हमारा पूरा इस तरीके से आ गया। तो ये तो हमारा हो गया हमारा इंडेक्स, जिसमें हम लोग अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का अगर हम डेटा देखना चाहें तो इससे देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है हमारा मैच फार्मूला। मैच फार्मूला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है, इससे पहले भी हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैच फार्मूला में हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को किसी वैल्यू का अगर मुझे उसका पोजीशन पता करना है तो वो काम हम लोग मैच फार्मूला से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर जो ग्रीन है उस पर मैच फार्मूला अप्लाई करने वाली हूँ। ये भी काम हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। तो सबसे पहले रो वाइज देख लेते हैं। ग्रीन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे मैच, इसको टैप दे के ले लेंगे। सबसे पहले हमारा ये मांगता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर से इसको देंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अभी मेरा लुकअप वैल्यू मैंने दिया नहीं है, ठीक है। रो वाइज हम देख रहे हैं, मतलब एक रो में एक रो का हम एक डेटा चेक करना चाहते हैं, ठीक है। उस डेटा को हम उसका पोजीशन पता करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया लुकअप वैल्यू। ये लुकअप एरे में मतलब मैं यहाँ पे रो वाइज देख रही हूँ ना, तो मैं पूरा का पूरा इसको कॉलम को दूंगी। तो इस कॉलम के कौन से रो पे हमारा, मतलब इस कॉलम को मैंने दिया, उस कॉलम के कौन से रो पे हमारा उसका पोजीशन है वो देखना है। मैंने पूरा पूरा कॉलम दे दिया, लुकअप एरे हो गया, कॉमा देंगे, उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे। मतलब हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू प्रेजेंट है हमारे टेबल में वही आए, तो उसके लिए ये दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे। तो अभी ये जो है हमारा NA आ रहा है। अब जैसे ही मान लो हम यहाँ पे यतीश्वरी को इधर लाके इधर पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4। मतलब ये बता रहा है कि जो रो वाइज है, मतलब यतीश्वरी रो नंबर 4 में प्रेजेंट है। अब देखते हैं यतीश्वरी, हाँ हमें जो यतीश्वरी है रो नंबर 4 में प्रेजेंट है। रंजना का देखना चाहें अगर हम, तो यहाँ पर देखते हैं रंजना के लिए 7 आ रहा है। रंजना हमारे रो नंबर 7 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम रो वाइज देख रहे हैं तो हमने पूरा का पूरा कॉलम को अपना सेलेक्ट किया कि उस कॉलम के किस रो में हमें जो है उसका पोजीशन चेक करना है, तो वो हमने कर लिया। अब ये काम हम चाहें तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। इक्वल टू हम लिखेंगे, मैच फार्मूला लगाएंगे, टैप देके इसको ले लेंगे। लुकअप वैल्यू में मैं चाहती हूँ ये यहाँ पे जो मैं लिखूँ वो चीज़ आ जाए, कॉमा देंगे। लुकअप एरे में मैं यहाँ पर ये वाला का पूरा चेक कर लेती हूँ, मतलब मुझे इसका चाहिए, इस वाले मतलब मुझे रो का चाहिए। हम चाहे तो दूसरा रो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला वाला रो ले लेती हूँ, कॉमा देकर के यहाँ पे मैं 0 लिखती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब मुझे इस वाला जो भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था इसका पोजीशन चेक करना है। इसमें क्या, सपोज एग्जांपल मुझे मैथ का मार्क्स चेक करना है कि मैथ के मार्क्स जो है इस रो के किस कॉलम में प्रेजेंट है। फर्स्ट वाला रो लिया ना, तो फर्स्ट वाले रो में मुझे पता है कि मैथ का मार्क्स है, लेकिन किस कॉलम में है वो मुझे नहीं पता। तो ये बता रहा है कि 6th कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए 6th कॉलम में है कि नहीं, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो मैथ का मार्क्स हमारा 6th कॉलम में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मैच फार्मूला। इसके बाद मैं दूसरा अपना टैब ओपन कर लेती हूँ, इंडेक्स प्लस मैच वाला। अब हम लोग इंडेक्स और मैच दोनों को एक साथ यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स प्लस मैच दोनों यूज़ करना है। ग्रीन वाले पे मुझे अपना फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, इंडेक्स वाले में मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं इंडेक्स लिखूंगी, ठीक है। इंडेक्स टैप देके इसको ले लेंगे। अब मुझे क्या चेक करना है कि अरसलान का, मुझे ये जो अरसलान है उसका टोटल चेक करना है, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं अरसलान का टोटल, तो इंडेक्स और मैच दोनों को अप्लाई करेंगे कि मुझे जो अरसलान वाला जो रो है उस रो में जहाँ पे भी टोटल आ रहा है उसका वैल्यू हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं इंडेक्स वाले से हम क्या चेक कर सकते हैं, जो सेल का वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं। मैंने पहले इंडेक्स अप्लाई किया, उसके अंदर मैं मैच अप्लाई करने वाली हूँ। तो इंडेक्स हमें क्या बताएगा, सेल का वैल्यू। तो मैं किस सेल का वैल्यू चाहती हूँ, अरसलान के टोटल वाले सेल का वैल्यू चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स लिखा, एरे के लिए मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, फर्स्ट कॉमा। सेकेंड हमारा जो पैरामीटर है वो है रो नंबर। अब रो नंबर के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, कुछ 5 और 6 नहीं डालने वाले। रो नंबर के लिए मैं मैच अप्लाई करने वाली हूँ, मैच, क्योंकि मुझे पता है मैच जो फॉर्मूला है वो हमारा पोजीशन ही बताता है। तो मैच, उसके बाद हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। अब लुकअप वैल्यू मुझे चाहिए अरसलान का, ठीक है। तो अरसलान यहाँ पे क्लिक किए कि अरसलान का मुझे चाहिए, यहाँ पे अरसलान, कॉमा दिए। लुकअप एरे मतलब अरसलान कहाँ पर से हमें ढूंढना है, क्योंकि हम मैच फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, अरसलान मुझे यहाँ से ढूंढना है। इसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 दे दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अगर ये वाला जो चीज़ है, मैं क्या चाहती हूँ, अरसलान का हमें दिख रहा है कौन से रो पे है, अरसलान हमारा 5th रो पे है। तो ये जो मैच है मेरा 5 रिटर्न करना चाहिए। इसको यहाँ से यहाँ तक का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये ऊपर में जो है 5 लिखा के आ रहा है, मतलब ये जो मैच है ये हमारा 5 ही रिटर्न करेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा टेबल, कॉमा 5, और उसके बाद इसको हम यहाँ पर एक और कॉमा देंगे और हमें कॉलम नंबर चाहिए। कॉलम नंबर के लिए अगेन हम मैच फार्मूला का यूज़ करेंगे।
इसको टैप दे के ले लेंगे। लुकअप वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू में मैं दे देती हूँ ये वाला जो मेरे टोटल है वो वाला वैल्यू, कॉमा। अब ये इसका जो लुकअप एरे है ये टोटल कहाँ पर है, किस वाले कॉलम का है, मतलब किस रो से हम उठा रहे हैं, ये वाला से, इसको मैंने पूरा ले लिया, ठीक है। जो हमारा रो था अपना टोटल वाला, कॉमा दे देंगे। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए फिर से 0, इसको बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो टोटल वाला है इसका कॉलम नंबर क्या है, टोटल का कॉलम नंबर क्या था हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 7 था। तो ये जो हमारा मैच फार्मूला ये 7 रिटर्न करना चाहिए, तभी हमारा काम करेगा। इसको हाईलाइट कर लिए, सिलेक्ट करके देखिए हमारा 7 यहाँ पे ऊपर आ रहा है, मतलब ये 7 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मैच फार्मूला का हमने ब्रैकेट बन किया। अब हम इंडेक्स वाले फार्मूला का ब्रैकेट बन कर देते हैं। ये बन गया हमारा फार्मूला। एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा 200 आ रहा है, मतलब अरसलान का टोटल 200 है, ये बताया जा रहा है। देखते हैं अरसलान का, यहाँ पर देखो टोटल 200 है, ठीक है। ये हमारा जो है ये अच्छे से हमारा ठीक से काम कर रहा है। मैं चाहती हूँ अरसलान का आईडी, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको उठा करके मैं यहाँ पे टोटल को हटा के आईडी कर देती हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए अरसलान का आईडी है क्या, 104, यहाँ पे आ रहा है अरसलान का आईडी 104। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या है, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे इंडेक्स और मैच फार्मूला को यूज करके जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है वो पूरा का पूरा कॉलम चाहिए होगा। तो यहाँ पे ग्रीन पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, लिख देते हैं हम लोग इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद एरे के लिए मैं पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, कॉमा। और रो तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए पूरा का पूरा फर्स्ट नेम का कॉलम, जिसमें मुझे रो नहीं चाहिए, पूरा कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे दोबारा से मैं कॉमा लगा दूंगी। और कॉलम नंबर भी हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम नंबर के लिए मैच लगाएंगे, मैच टैप देके इसको ले लेंगे। लुकअप वैल्यू में मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, ठीक है, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया कॉमा। उसके बाद लुकअप एरे, अब ये जो फर्स्ट नेम है ये कहाँ पर से हमें उठाना है, ये फर्स्ट नेम इस वाले पे हमें मिलेगा। तो जहाँ पर हमें फर्स्ट नेम मिलेगा वो वाला कॉलम हमें पूरा का पूरा उठा लेना है। तो मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ये मैच वाला जो है हमारा इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग इंडेक्स के लिए हम लोग इंडेक्स फार्मूला का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फर्स्ट नेम का जो हमारा कॉलम आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम उठा के मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे इधर पे लास्ट नेम रख देती हूँ, तो अब हमारा क्या है, डेटा अपडेट होकर के लास्ट नेम जिसका था सबका हमारा लास्ट नेम आ गया। अब यही काम हम रो के लिए भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने कॉलम उठाया पूरा, वो हम लोग उस तरीके से हम लोग रो भी चाहे तो उठा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो अरसलान जो है उसका मैं, अरसलान जिस भी रो पर है उस रो का पूरा हमारा पूरा का पूरा रो हम चाहते हैं कि आ जाए, और इसके लिए हम इंडेक्स मैच फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो ग्रीन पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स टैप दे के इसको लेंगे। एरे के लिए हम पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद लेफ्ट एरो, देन डाउन एरो सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे। रो नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, मुझे रो ही चाहिए ना, तो रो नंबर देना पड़ेगा। तो मैच यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, टैप देंगे मैच फार्मूला। उसके बाद लुकअप वैल्यू में मुझे अरसलान डालना है, कॉमा। और ये जो अरसलान है ये किस कॉलम में हमें मिलेगा, अरसलान मुझे मिलेगा यहाँ पर से, तो मुझे यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये तो हमारा सेकेंड आर्गूमेंट। थर्ड आर्गूमेंट है हमारा कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर तो हमें पता ही नहीं, कॉलम नंबर हमें नहीं जानना है, हमें जो रो है पूरा रो ले लेना है। तो कॉमा देकर के हम लोग इसका ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इंडेक्स फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि अरसलान का पूरा हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मैं इसको अरसलान को चेंज करके यहाँ पे मानसी कर देती हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, मानसी। तो हम देख पा रहे हैं कि मानसी का जो डेटा है वो हमारा, मतलब मानसी का पूरा रो हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स और मैच फार्मूला को यूज करके किसी पर्टिकुलर सेल या फिर पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम का पूरा डेटा हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।